बनारस से चल के आपके बीच में आया हूँ। आदरणीय बता रहे थे हमारे बच्चे के विषय में, विशेष वरदान प्राप्त है हमारे खानदान को। हमारे खानदान में कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, जो पैदा हुआ आज तक सबका सब विद्वान पैदा हुआ। सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। नहीं, बात अच्छी लगे तो ताली बजाया करें। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कहाँ तक फैले हुए हैं। ये भाई जी कह रहे थे कि बिजली कम आती है। हमसे एक आदमी ने पूछा, डॉक्टर साहब आपके यहाँ बिजली आती है? हमने कहा कई बार आती है। अच्छा है। तो बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा। इधर के लोग भी बजाएं, इधर के लोग भी बजाएं। ये क्या है? तालियां हम कवियों के लिए पोलियो ड्रॉप का काम करती हैं। एक बूंद दो बूंद जिंदगी की, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। इसलिए तालियां बजाते रहिए बीच में। क्या बात है। सामने जो बैठे हैं इनका दायित्व और बढ़ जाता है। हमारी सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है हमको 5 साल का। ये बता रहे थे, ये कम बता रहे थे। मैं आपको असल में बताता हूँ। 5वीं क्लास में पढ़ता है। आके कहा कि पापा पापा हमारे क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, गजब की खूबसूरत है। हमने कहा चुप रहो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। बहुत अच्छे। सामान्य खानदान थोड़ी है, बहुत उत्कृष्ट खानदान है। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ चाय बेचते हुए आता है, हम बटन दबा देते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री बन के चला जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और झाड़ू लेके जो आए उसकी इतनी दुर्दशा होती है। पूरा खानदान महान है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए हमको। हम किसी चैनल पे नहीं पाए जाते, यहाँ तक कि डिस्कवरी पे भी खोजेंगे तो हम नहीं मिलेंगे आप। इसलिए हमको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है। 4 लाइन पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। जी भाई। देखिए, ब्राह्मण का प्रताप, एक सजीव आदमी इधर से गुजरा। ऐसे में 4 लाइन पढ़ता जाऊंगा, इधर से आदमी निकलते आएंगे। हाँ बिल्कुल, आ जाइए। ये जो हमको जो भी बाधा उत्पन्न करता है उनको मैं बता दूं। ये उपस्थित जितने ग्वालियर, मथुरा और आगरा से आए हैं, ये एक भी कवि आपके किसी काम नहीं आ सकते। लेकिन जब भी आप काशी में आएंगे, घाट किनारे हम आपके पूर्वजों के साथ मिलेंगे। इसलिए आप हमको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पूरा खानदान बच्चे से लेकर ससुराल तक, 4 लाइन पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ससुराल विगत दिनों पहुंच गया, वहीं से 4 पंक्तियां निकली है। क्या बात कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जी जाजी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह। जितने नौजवान आपके यहाँ और जितने महान लोग इसमें लगे हुए हैं, इस देश को आप केवल सुनिए तो अच्छा लगता है। आप बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, आप केवल सुनिए। वरना हमको शादी और श्राद्ध दोनों के मंत्र याद हैं। नहीं, कब कौन पढ़ना ये याद नहीं। बहुत अच्छे। हाँ, गलती से दूसरा मंत्र लग गया तो भारत की अपूरणीय क्षति हो जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस देश में नौजवानों से कोई नुकसान नहीं हुआ। देश को सबसे ज्यादा नुकसान बुजुर्गों से हुआ। 4 लाइन और सुन लीजिएगा। बुजुर्ग से कहाँ नुकसान होता है? हमसे तो हिंदुस्तान का हर बुजुर्ग चाहता है कि ये देशभक्ति की बातें करें, संस्कार की बातें करें, चरित्र की बातें करें, और अपने कहाँ तक जाता है।
ये ईश्वरचंद जैन जी आपके उम्र के लोगों को समर्पित है कि नहीं कोई जोर चलता है, हाँ, महज रिक्वेस्ट होता है। वाह, नहीं कोई जोर चलता है, महज रिक्वेस्ट होता है। इश्क में दौलते दिल का बड़ा इन्वेस्ट होता है, और जवानी में मोहब्बत की जिन्हें गिनती नहीं आती, बुढ़ापे में उन्हीं का तो डीएनए टेस्ट होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। 65 वर्षों की आजादी के बाद जितनी सरकारें आई, सबने कहा उग्रवाद नाक के ऊपर बढ़ रहा है, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हम करते कुछ नहीं है। जैसे भारतीय राजनीति का कोई विशेष मतलब नहीं है, वैसे हमारे लेखन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आनंद आपको पूरा आएगा, इसकी पूरी गारंटी। खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, एक गोली खर्च नहीं होगी, और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है। वाह। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये 3, 4, 5 बच्चे जिनके हैं वो आज के रात संभाल लें, काव्य पाठ के बाद मैं नीचे आके उनको संभाल लूंगा। हाँ, पंडित का निवेदन है, चरण छू के वंदना करता हूँ, बस रख लीजिए। बाकी प्रयास आपने किया है, इसके बाद का प्रयास मैं कर दूंगा। आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल आनंद आएगा। सुनिए, देशभक्ति में हास्य कैसे होता है। क्या बात है? अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। आज से मैं बहुत आशा लगा के खड़ा हुआ, ये तो ऐसे आए हैं जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हुए तो इनसे तो कोई अपेक्षाएं है नहीं, बस आप ही के ऊपर है। सुनिएगा, पहले कवि के लिए बहुत वो होता है, सुनिए भाई। हाँ बिल्कुल भाई। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। आप देशभक्ति देखिए साहब, कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा तम्बाकू थूक देते हैं। अच्छा, आनंद की पंक्तियां सुनिएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हिंदुस्तान का एक भी नेता खराब नहीं है, बस हमने इनका प्रयोग ढंग से नहीं किया। कुछ नेताओं का हमने ढंग से प्रयोग किया है। प्रयोग कायदे का हो गया हो तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता हूँ। हमने वेदों का अध्ययन किया है, पुराण भी पढ़े हैं, उपनिषद का भी ज्ञान है। कहीं नहीं लिखा है कि सबसे आगे जो बैठे हैं वो ताली नहीं बजाएंगे ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आप भी वहाँ से हमारा समर्थन कर सकते हैं। पंक्तियाँ सुनिए। कौन गया होता तो क्या होता, एक भी ढंग का व्यक्ति आज तक समझौते के लिए नहीं गया। क्या बात है। कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। बहुत अच्छे। कि बस गुरु आप ही के ऊपर तो है पूरा कभी बाकी तो ऐसे आए हैं जैसे मनवीर मधुर को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। अरे तो आप हो भाई। की तो 5 ही लोग हैं, बस पूरा कवि सम्मेलन आप पे न्यौछावर है। सुनिएगा कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। वाह। और अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा।
कि अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। वाह कि माया जयललिता और ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। एक आ जरूर चल जी मम्मी पापा कहाँ है बाबू? अच्छा कहीं चाट उठ खा रहे होंगे, आप तब तक खाइए। समझदार पिता कभी सम्मेलनों में ये प्रयोग करता है। बाकी सुनिए, एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुनिए, थोड़ा सा हमारा मन बना दीजिएगा, थोड़ी सी जागृत हो जाइए आप। जी भाई। और हमने कहा बेटा अमेरिका चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि उठती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। एक तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका के साथ सुनिए जी कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भ्रम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। क्या बात है, सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दमखम है। कि मल्लिका मलाइका और राखी जैसा आइटम तेरे परमाणु बम से न कहीं कम है। बहुत अच्छे, फैशन बढ़ता गया, महिलाओं के वस्त्र कम होते गए। एक मच्छर चिंतित होके दादा मच्छर से पूछा कि दादा तेरे जमाने में भी महिलाएं कम वस्त्र पहनती थी क्या? दादा ने कहा नहीं बेटा, तू तो 21वीं सदी में पैदा हुआ है, मेरे जमाने में महिलाएं 1.5 हाथ का घूंघट करती थी, हम पर नारी का दर्शन नहीं कर पाते। ये दादा का चरित्र है, उनको चिंता है कि वो 21वीं सदी में क्यों नहीं पैदा हुए। छोटे से मच्छर की दादा मच्छर से बातचीत। क्या बात है, कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा अपने समय का अनुभव बांटते रहो। वाह, तो मच्छरों का दादा बोला तब और अब बीच फैशन की खाई है, उसी को पाटते रहो। कि नारियां तो साड़ियां पहनती थी उस वक्त, दिखता था मुंह भन्न भन्न चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहाँ जहाँ मन करे वहीं काटते रहो। बहुत अच्छे। अच्छा हमारा क्या है कि हम आपको देश का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए, तब तो आनंद आएगा। वरना हम यहाँ से ज्ञान बघारते जा रहे हैं और आप एकदम स्टैचू की तरह से शांत मुद्रा में सुन रहे हैं, जैसे आए हो इसी बैठने के लिए। एक छंद और सुनिए जी। हमारे बनारस की पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप किसी तरह से सन्नत हो करके गाड़ी चला रहे हो। कोई नहीं मिला तो एक टांगे वाले को पकड़ के चालान काट दिया। ये नहीं ज्ञान का बात है। बहुत अच्छे। टांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता। अब टांगे वाले से और यातायात पुलिस के मध्य की बातचीत है जी। दूसरे बात से तीसरी बात निकल के आती है। सर आप विराजमान हैं, आप इस प्रदेश में हैं, वरना हमारे प्रदेश में होते तो किसी मंत्री की भैंस ढूंढ रहे होते। बहुत अच्छे। हम उस महान प्रदेश से आपके बीच में आए। हाँ आप बहुत अच्छे लोग हैं जैसा हमको बताया गया है, लेकिन पहले कवि के साथ जो समस्याएं होती हैं
वो हमारे साथ भी हो रही है, इसलिए आप निरर्थक भी तालियां बजा सकते हैं। बिल्कुल। सुनिए, बहुत आनंद का क्षण सुनाता हूँ कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, तो कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर। तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है, तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। बहुत अच्छे। जब समझ में आए तब बजा दीजिए। एक निवेदन मैं आपसे फिर कर दूं, देखिए क्या है, एक कवि का मन बनना चाहिए, तो एक बार आप उत्साह में आइए, एक बार जोरदार तालियां भाई अनिल चौबे जी के लिए। जी भाई। यार ये सबसे ज्यादा उत्साही तो ये अग्रिम पंक्ति वाले लोग ही हैं। एक समस्या और यहाँ से आ रही है कि सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हाँ, आपको नहीं सुनाई दे रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम वहीं से बोल रहे हैं जहाँ से कभी बोलता है। अब आप सुनने वाले कान का प्रयोग कीजिए, सुनाई आपको जरूर देगा। बिल्कुल जी भाई। एक छंद और आपको सुनाता हूँ। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, अमेरिका जाने के लिए उनको वीजा नहीं मिला, पूरा देश परेशान। हमने इस समस्या का समाधान किया। समाधान की पंक्तियां सुनिएगा और आगे से पीछे तक के लोग समर्थन कीजिएगा। थोड़ा सा भाई साहब निवेदन करता हूँ, आप बात न करें, आपके बात से हमारा ध्यान भंग होता है। बस बहुत चरणबद्ध प्रार्थना है आपसे, वरना अंत में तो क्या है कि आप मिलेंगे ही घाट किनारे कभी भी। हाँ, कभी भी पूर्वजों का अस्थि कलश लेकर के आप आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे और वैसा मंत्र पढ़ेंगे जिसमें यहाँ आप जिस तरह से अशांति का वातावरण फैलाए हुए हैं, हाँ, गोदान से पिंडदान तक, ये मान करके सुन लीजिए भाई। हम बहुत बढ़िया कवि हैं और बहुत टॉप क्लास के कवि हैं, बहुत बढ़िया है। बस केवल थोड़ा सा आप सुन लीजिए। मतलब कोई आज तक हमारे खानदान में मूर्ख पैदा ही नहीं हुआ और बिना जब तक के सारे लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं। कोई मरने के बाद नरक नहीं गया क्योंकि स्वर्ग पहले ही से फुल है। बहुत अच्छे। कभी कोई नरक गया नहीं। 85 बरस की अवस्था में जब दादाजी का विकेट गिरने को हुआ तो लोगों ने कहा रामदेव का योग करो, 5 बरस आयु बढ़ जाएगी। बाबा अनुलोम विलोम कपाल भाती सब करने लगे। जो विकेट 85 में गिरना था वो जाके 90 में गिरा और डायरेक्ट स्वर्ग पहुंचे। अप्सराओं ने गाया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अच्छा, मरने के बाद यहाँ पहुंचा जाता है। वो तो रामदेव के चक्कर में फंस गए थे, नहीं तो 5 साल पहले आ गए। इतने तक है। तीसरी क्लास में 3 बार, हर क्लास में हम जितनी क्लास की संख्या होती है हम उतने बार पढ़ते हैं, समझिए। 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, 10 में 10 बार। पूरा खानदान विद्वता पूर्ण है। चौथी बिल्कुल एकदम। बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको यशस्वी बनाए। अगले साल आए तो 4 बच्चे और आपके साथ। भाई हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। तो फेल हो करके आया, फेल हो करके तो हमने कहा कि बेटा कैसा रिजल्ट रहा? कहे कि प्रधान जी का लड़का फेल हो गया। अच्छा, प्रधान जी का लड़का, अरे तुम अपना बताओ। कहा प्रिंसिपल साहब का भी फेल हो गया। हमने कहा चुप रहो, अपना बताओ। कहा कि विधायक जी का भी फेल हो गया। हमने कहा तुम्हारा क्या हुआ? कहा तुम कौन राष्ट्रपति हो? अभी हो, तुम्हारा भी फेल ही हो गया।
हम बहुत ऊंचे खानदान के लोग हैं जिनकी शादी हमने करा दी मंत्र पढ़ करके। आज तक उनके बीच कुछ नहीं हुआ। और आप कितना हो प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे। नाराज न कीजिए। बहुत अच्छे। सुनिए, हाँ जाओ जाओ जाओ, हो गया बस। हम ऐसे ही सुनाते हैं, जाओ क्या करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप सुनिए, मोदी जी को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला और पूरा देश परेशान। हमने समस्या का समाधान किया। देखिए, हम बातचीत बहुत कर सकते हैं, आप रचनाओं से आनंद लीजिए। और इस तरह से भी हास्य कविताएं हो सकती हैं। आप पंक्तियां सुनिए, आनंद लीजिए। जी भाई। देश की कितनी बड़ी समस्या का कितने आसान तरीके से समाधान कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। कि पूछा पत्रकार ने कि आपका विवर कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा वीजा वीजा रटते रहेंगे, किंतु नाखुश ओबामा है तो वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे। कि मोनिका लेविंस्की से कीजिए विवाह, आप वीजा क्या अमेरिका के जीजा बन जाएंगे। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां भाई अनिल चौबे जी के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत विद्वान है।